बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इनके इत्तेहादी रोएं पिटें चीखें मारें, आसमान से तारे तोड़ लाएं या आयन और कानून की तमाम किताबें खोद कर ले आएं और उनको पढ़ लें। फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस का माना जाएगा। 12 जुलाई को जो 8 जजेस ने फैसला दिया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, वही फैसला माना जाएगा जो कल 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने इख्तलाफी नोट जारी किया। उसकी कोई हैसियत नहीं है सिवाय इसके कि उस पर सियासत की जाए। थोड़ा सा ये जो बच्चे हैं ये अपना दिल बहला लें। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आप सियासी बसीरत देखें कि ये पंगा किससे ले रहे हैं। ये पंगा आने वाले चीफ जस्टिस के साथ ले रहे हैं, जस्टिस मंसूर शाह साहब के साथ ये पंगा ले रहे हैं कि अभी तो आपको लग रहा है कि काजी साहब बैठे हैं और तमाम मामला जो हैं वो ठीक हैं, वो कहीं ना कहीं से उनको डील कर लेंगे। लेकिन अक्टूबर के बाद जो है वो काजी साहब की जब छुट्टी हो जाएगी तो मामला जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के वो बाकायदा तौर पर जस्टिस मंसूर शाह साहब के हाथ में आ जाएंगे और वो 3 साल के लिए कम अज़ कम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। तो उनके साथ अगर आप इस तरह की टसल लगा लें, इस तरह की पंगेबाजी करेंगे तो वो यकीनन आपको जो आइंदा आने वाले कुछ साल हैं, जो 3 साल जस्टिस मंसूर साहब जो हैं वो जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे तो तब आपके लिए मसाइल जो हैं वो ज़रूर होंगे। आज हैरत अंगेज़ तौर पर जो कल फैसला आया, इख्तलाफी नोट आया 2 जजेस का, उसके बाद जो सोचा जा रहा था वो ये सोचा जा रहा था कि शायद बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी और हुकूमती जो हल्का है उसके लोग उठ के आएंगे, जश्न मनाएंगे। जश्न तो खैर उनको थोड़ा सा मौका तो उनको जश्न मनाने का दिया है, लेकिन हैरत इस बात पे हुई है कि सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जानिब से की गई है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तारड़ साहब ने आज फैसलाबाद में। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारड़ साहब क्या कह रहे हैं उस पर बात करेंगे। उसके अलावा जो सेनेटर इरफान सदीकी साहब हैं उन्होंने आज एक ट्वीट किया इस फैसले के हवाले से। लेकिन हैरत की बात वाकई यही है कि जनाब ना इस पे शर्जील नाम मेमन साहब की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, ना बैरिस्टर अकील साहब की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, ना दानियाल चौधरी की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो मंजर आम से गायब रहे और उसके बाद जो फैसल वाडा है वो भी जो है इस पे आके उन्होंने भी कोई तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तो शायद हुकूमत खुद इस तरड़ का फैसला जो है वो नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि इसके लिए उन्होंने तैयारी की हो कि इख्तलाफी नोट को इस तरह का आएगा और उस पर आगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन जो तारड़ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक जो तारड़ साहब है उनका कहना है कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इख्तलाफी नोट में अहम नुक्ते उठाए जिनका जवाब ज़रूर आना चाहिए। जनाब आप सब्र करें थोड़ा सा, जवाब आएगा। 8 जजेस ने अभी अक्सरीती फैसला जो है वो जारी करना है, वो फैसला भी लिखा जा रहा होगा। तो वो फैसला जब आएगा तो उसमें जवाब आएंगे और ज़रूर आएंगे और बड़े तगड़े जवाब आएंगे। एक एक पॉइंट को जो है वो अब कल क्योंकि जो लूज बॉल करवाई गई है इन 2 जजेस की जानिब से, जो एक इख्तलाफी नोट जिसमें उन्होंने जो जिस तरह के बचगाना सवालात उठाए हैं और जिस तरह उन्होंने रियासती इदारों को उकसाया इस चीज़ पे कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना माने, तो अब इस पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब साहब जो हैं वो लाजमी छक्के मारेंगे। अक्सरीती फैसले के अंदर एक एक बात का जवाब आएगा, बस थोड़ा सा सब्र करें। अब वो भी अपनी जो गेम है वो खुल के खेलेंगे। उसके बाद मजीद जनाब उन्होंने तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मखसूस नशिस्तों के फैसले के 15 दिन गुजरने के बावजूद तफसीली फैसला नहीं आया। सर इसके अलावा बहुत से केसेस इस तरह के हैं जिन पे समातें भी नहीं हुई, जिनके फैसले बहुत ताख़ीर से जो हैं वो आए हैं। तो पहले तो आपने कभी सवाल नहीं उठाए, आज सिर्फ इसी फैसले पे, क्योंकि मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई से जब से ये फैसला आया है तो आप लोग जो हैं वो बिल्कुल अपने होश खो चुके हैं और शदीद किस्म की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपने चढ़ाई की हुई है। जिस तरह मरीम नवाज साहबा ने उस दिन बातें की थी कि जज जो हैं वो ज़मीर फरोश हैं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करें। और जब जजों ने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला किया तो फिर आपने उन्हीं के ऊपर चढ़ाई कर दिया। तो ये साड़ है, ये निकलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन फ़ैसला आपको ये मानना पड़ेगा जो 12 जुलाई को आया था। उसके बाद जनाब मजीद तारड़ साहब ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के मामले में इस जमात को रिलीफ दिया गया जो दरख्वास्त गुजार ही नहीं थी। तो सर इस पे बड़ी एक सादा सी मिसाल है कि जिसका हक बनता है ना उसको मिलना चाहिए। अब एक तो बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हुई। ये इलेक्शन कमीशन जब
सुप्रीम कोर्ट में उनसे दलाइल मांगे गए तो वो भी ये बताने में नाकाम रहा कि जनाब किसने ये बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात नहीं है और उसके जो जितने रहनुमा थे, जितने अरकान थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ना था, वो आज़ाद किसने करार दिए। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ इंतखाबी निशान उनसे वापस लिया था, लेकिन बतौर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद थी। उसकी तशरीह गलत की गई है उस फैसले की। तो एक तो वो बात, दूसरी चीज़ ये कि अगर कब्जा ग्रुप हो दो और वो किसी एक सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लें, तो क्या एक बंदा उठ के कब्जा ग्रुप जाए सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी अदालत में और जाके कहे कि जनाब ये इस पे फैसला कर दें, और जब वहाँ पे केस की समाअत हो, जब सारे मामला खुल के सामने आए और पता चले कि ये ज़मीन तो दोनों की नहीं है जिन्होंने कब्जा किया, ज़मीन तो सरकारी है, तो क्या ज़मीन उस कब्जा ग्रुप को दे दी जाएगी जो केस लेके जाएगा, या उस कब्जा ग्रुप को दे दी जाएगी जो केस के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, मतलब जिसके ऊपर केस किया गया, तो वो उन दोनों को नहीं दी जाएगी। ज़मीन सरकारी होगी तो वो सरकार को मिलेगी जिनका वो हक है। तो बिल्कुल इसी तरह जो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती हैं वो उनका हक है और वो उनको दे दी गई हैं। इसमें इतनी चीखो पुकार किस चीज़ की है। उसके अलावा जनाब उनका मजीद कहना था कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक इख्तलाफी नोट जारी किया गया, आइन के कुछ आर्टिकल मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक हैं। वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि मोअज़्ज़िज़ जज साहबान ने कहा 15 रोज़ गुजर गए, इसके बावजूद तफसीली फैसला क्यों नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहबान ने बहुत कारआमद निकात उठाए। तो जनाब आपको तो ये कारआमद लगेंगे, क्योंकि कहीं आपको जो आपके गिर्द अंधेरा छाया हुआ है, जो एक मायूसी छाई हुई है और आपको नज़र आ रहा है कि आप अब एक भंवर में फंस चुके हैं, उसके बाद इस तरह का इख्तलाफी नोट लिखवाया जाना, इस तरह का इख्तलाफी नोट आना, वो आपके लिए लाजमी कारआमद साबित होंगे। मजीद जनाब उन्होंने कहा कि मुअज़्ज़िज़ जज साहबान के उठाए गए एतराज़ात का जवाब आना बहुत ज़रूरी है, यकतरफा रिलीफ देने से गलत तासुर पैदा होगा। और मजीद कहते हैं कि जनाब मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की है, क्या मुस्तकबिल में भी इस फैसले को जवाज़ बनाकर फ्लोर क्रॉसिंग या पार्टी तब्दील की जा सकती है। फिर जनाब मजीद तातारड़ साहब ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन एजाज नसीहत से इलेक्शन में हिस्सा लिया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आइन में ही कोई अक़लियती रुकन इनकी पार्टी का रुकन नहीं बन सकता। अब जनाब देखेंगे ऐसे मासूम बने हैं और इतनी उन्होंने लाचार सी शक्ल बनाई हुई थी तातारड़ साहब ने जब वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जैसे उनको किसी चीज़ का पता नहीं है कि क्या मामलात हैं और कैसे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को जो है वो फ्लोर क्रॉसिंग पे उस टाइम पे मजबूर किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। उनके बयानी हल्फियों को नहीं माना गया, उनकी पार्टी वाबस्तगी को नहीं माना गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के जो 13 जनवरी का फैसला है उसकी तशरीह गलत करके बैठा हुआ था और उनके मुताबिक उनको आज़ाद तस्वर किया जा रहा था। और अब अगर इतना ढीला मुँह करके तातारड़ साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं तो यकीनन ये बचकाना हरकतें हैं। और दूसरी जानिब अब क्योंकि ये फैसला बहुत चुभ रहा है तो इसके खिलाफ जो कार्रवाई डाली जा रही है, तो जनाब 5 अगस्त को एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जलसा करने पे तनकीद की जा रही है कि इस दिन के ऊपर जलसा जो नहीं रखना चाहिए था, ये कश्मीर का यौम इस्तेहसाल का दिन है और इस पे कश्मीरियों के साथ खड़ा होना चाहिए था। दूसरी जानिब जो हुकूमत है वो खुद इस पे इजलास बुला रही है और इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल उसमें मंजूर करवाने का इन्होंने फैसला जो है वो कर लिया। अब इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल है क्या, उसके ज़रिए ये करना क्या चाह रहे हैं, क्या गेम डालने की इनकी कोशिश है कि जनाब किसी ना किसी तरह से जो ये सीटें हैं वो सीटें हासिल कर ली जाएँ। कल अयाज सादिक साहब जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली, उनकी ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास होगा और उस इजलास में ये बिल जो है वो मंजूर करवाने की कोशिश की जाएगी हुकूमत की जानिब से और शायद ये बिल मंजूर करवा भी लिया जाए। लेकिन ये मामला इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा, ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएंगे और वहीं इसको देखा जाएगा कि क्या जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल है उसके पीछे कोई बदनीति तो नहीं है और क्या उसमें ये तरमीम जो है वो इन्होंने की है तो उसके पीछे मकासद क्या थे। तो ये बात जो है वो लंबी चलती दिखाई दे रही है। अब इस तरमीम में है क्या, ये करना क्या चाह रहे हैं। एक तो ये तरमीम करना चाह रहे हैं इलेक्शन एक्ट बिल 2017 में, जो 2017 में बिल पास करवाया गया था, उसमें जो पहली तरमीम है उसके मुताबिक जो उम्मीदवार है वो अपनी किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं कर सकता। दूसरी तरमीम ये है कि जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना दी हो, इसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। तो जनाब इसको जो है वो नाफिजुल अमल फौरी किया जाएगा और 2017 से ये नाफिजुल अमल होगी तरमीमें जो ये कल करने जा रहे हैं। तो इस पे अब क्योंकि एक तो कानून ये कहता है कि जब तरमीम की जाएगी या कोई भी नया कानून बनाया जाएगा तो वो तब से इम्प्लीमेंट होगा जब
उस जिस दिन वो मंजूर होगा, आप उसका इतलाक पीछे से नहीं कर सकते। तो अब अगर इसमें ये करते हैं और मामला फिर दोबारा कोर्ट में जाते हैं, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि आगे जाके चीज़ें किधर को जाती हैं। लेकिन ये भी एक खामोश वारदात है जो 5 अगस्त को हुकूमत जो है वो डालने जा रही है। और कहीं से भी इनको इनको अगर लगता है कि इनके खिलाफ थोड़ी सी भी बात है तो ये हर तरह का हरबा इस्तेमाल करते हैं। और आइन के साथ खेलना हो, कानून के साथ खिलवाड़ करना हो, तो ये उससे दरेग नहीं करते। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।